तो जय हिंद दोस्तों। तो चलिए मैं आज एक सीआरपीएफ सीआईएसएफ बीएसएफ ये एचसीएम एसआई के प्रैक्टिस सेट 2 लेके आया हूँ। पहला मैं इसके पिछले वाले वीडियो में आपको मैं करीब 30 क्वेश्चन थे उसमें भी थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो करीब जीडी में और अन्य सारे सीआरपीएफ वाले एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 अगस्त को। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। 9 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं और 27 अगस्त को कोई सा दिवस नहीं मनाया जाता है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत वर्णित किया गया है? तो उपाधियों का अंत यदि बोला जाए तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 के अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 ये आंसर हो गया, ये उपाधियों का अंत हो गया। और अनुच्छेद 21 हो गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या हो गया? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए करंट से भी क्वेश्चन आपको मैं मिला जुला के दिया हूँ। किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया? यह ग्रुप डी में भी पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा और ये फिर आपका हो ना हो सीआरपीएफ में पूछ देगा। तो ये कौन सा है? जियो है, वोडाफोन आइडिया है, डोकोमो है या फिर एयरटेल है? तो ये एयरटेल कंपनी जो है ये 5G लॉन्च की थी, मतलब पहला निजी कंपनी बन गया। 2022 में T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पहले यहाँ क्या होना चाहिए था, पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा या MS धोनी? तो रोहित शर्मा बन गए हैं सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले 2022 में। नई शिक्षा नीति के प्रतिपादक कौन है? मतलब नई शिक्षा नीति किसके एथी पर लागू हुआ है? के कस्तूरी रंजन, लॉर्ड मैकाले, विनोद महंत कमला, इनमें से कोई नहीं। तो इसके हैं के कस्तूरी रंजन। और आप भी देखें कि हम कितना क्वेश्चन जान रहे हैं और मेरी तैयारी कैसे है, कहाँ तक पहुँची है। फूल देवी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? फूल देवी उत्सव जो है सो उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। उबेर कप किस देश ने जीता है? तो उबेर कप कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है, कनाडा जीता है, भारत जीता है या फिर दक्षिण कोरिया जीता है? तो ये जो है हो गया ऑप्शन नंबर 4 हो गया, दक्षिण कोरिया जो है उबेर कप जीता है। और उबेर कप जो है सो ये कौन खेलते हैं? मतलब पुरुष लोग खेलते हैं। ये किसी के कौन खेलते हैं? पुरुष लोग खेलते हैं। आगे किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है? किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। उम्मीद होगा ये क्वेश्चन सारे को जानते होंगे। चलिए देखते हैं आगे। एक चीज़ और है इसमें ऑप्शन में, हिस्टामिन एक प्रोटीन है। आगे देखते हैं, हाल ही में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया गया, या किस शहर में है? मतलब विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन जो है तो किस शहर में है? तो ये है शंघाई में शहर में है। यह जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी था लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है, इसका राजधानी हो गया नूर सुल्ताना। मुंबई जो है सो मुंबई जो सर्वाधिक सड़कों वाला राज्य कहलाता है। कोलकाता के बारे में जान लेते हैं। कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल का परिचालन किया गया था। तो ये था। आगे को क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा है? यानी पहला राज्य कौन सा है जो एलपीजी युक्त है और धुआं मुक्त राज्य है? तो लद्दाख है, गोवा है, यहाँ गोवा आना चाहिए, और मध्य प्रदेश है या हिमाचल प्रदेश है? तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो एशिया के नए राजधानी के तौर पर निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो पहले राजधानी कहाँ था? जकार्ता। तो इनमें से सुमात्रा है, जावा है, नुसुंतारा है। तो नुसंतारा जो है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नुसुंतारा जो है सो यहाँ का जो अभी इंडोनेशिया का नया राजधानी हो गया। और इंडोनेशिया एक ऐसा शहर है जिसमें सबसे अधिक मतलब मुस्लिम कंट्री कहा जाता है इसे, मतलब मुस्लिम सबसे ज़्यादा यहीं पे रहते हैं। और यहाँ पे सबसे मतलब द्वीप का बारे कहा जाए कि सबसे ज़्यादा द्वीप कहाँ है तो यहीं पे है, इंडोनेशिया में। भारत और बांग्लादेश के बीच 1 जून 2022 को एक ट्रेन सेवा प्रारंभ की गई, वह कौन सी है? तो मिताली एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस या मैत्री एक्सप्रेस? तो यह है मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस का आयोजन मतलब प्रारंभ किया गया था भारत और बांग्लादेश के बीच। आगे मिड डे मील के साथ साथ स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश की राजस्थान? तो ये जो है सो तमिलनाडु हो जाएगा।
मैं बता दूं कि तमिलनाडु ही जो था जो पहले मिड डे मील शुरू किया था और यही जो है नाश्ता देने का भी एक प्रावधान किया है। तो अब केवल बच्चे आएंगे और पढ़ेंगे। वो काफ़ी अच्छा सोच है, लेकिन चलिए देखते हैं आगे से क्वेश्चन क्या कर रहा है। 6 से 18 नवंबर 2022 तक UNFCCC COP27 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो शर्म एल शेख में किया जाएगा, शर्म एल शेख में किया जाएगा। और COP26 पूछा जाएगा, COP26 भी कभी कभी पूछ देता है। तो ये ग्लासगो में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। बाल श्रम पर रोक किस अधिकार के तहत लगाया जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार की समानता का अधिकार। मतलब बाल श्रम और तथा बेगारी पर रोक यदि कहा जाए तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है और इसी पर लगाया जाता है। भारत में सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित राज्य या तो केंद्र शासित प्रदेश कौन है? मतलब सर्वाधिक प्रतिशत में यदि पूछा है और क्या चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों दिया है, तो एक आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है सो मतलब सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रतिशत में है। यदि यही केंद्र शासित प्रदेश नहीं होता तो हम मिजोरम मानते। मिजोरम में सर्वाधिक मतलब प्रतिशत में बोला जाए तो, और अरुणाचल प्रदेश में घना में बोला जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है सो 5 जून को मनाते हैं और इसे मनाए जाने का शुरुआत 1973 से किया गया। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसकी घोषणा कब की गई? तो 1972 में किया गया और 1973 में से मनाया जाने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या चाहिए? राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक है 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो एशियाई शेरों के लिए कौन सा स्थान है? तो गिर राजस्थान जो गुजरात में है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा काजीरंगा जो है वो एक सींग वाले गैंडों के लिए है। और रणथंभौर जो है सो बाघ के लिए है। और दार्जिलिंग जो है, दार्जिलिंग हम बोल रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप का कंबल निम्न में से किसे कहा जाता है? तो यूरोप का कंबल जो है सो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को, गल्फ स्ट्रीम को, क्रोएशिया को या फिर कैलिफोर्निया को कहा जाता है। तो यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को कहा जाता है यूरोप का कंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यदि देखा जाए तो इनमें से आ जाता है आपका अन्नामलाई, अनाईमुड़ी, डोडो बेटा या तो कालसुबाई। तो ये क्या है? अनाईमुड़ी जो है तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही कंटेंट चाह रहे हैं, CRPF या SF या तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वर्ष 2022 का सबसे शक्तिशाली कहा जाने वाला उस कटिबंधीय तूफान जिसने चीन और जापान को प्रभावित किया उसका नाम क्या है? मतलब वही पूछ रहा है। कैटरीना है, करीना है, हीना मनोर है कि नीरू तूफान है? तो इसका नाम क्या है? हीना मनोर। क्या नाम है? हीना मनोर। उन्होंने क्या किया था? चीन और जापान को काफ़ी मतलब प्रभावित किया था। होली त्यौहार के स्वादिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मतलब होली के त्यौहार में मतलब उत्सव में भाग लेता था, सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला मुस्लिम शासक था, ये मुस्लिम होना चाहिए था। तो वो कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। वह मतलब होली के दिन में काफ़ी जश्न मनाते थे। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण कौन दिया है? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह या फिर जियाउद्दीन। तो कौन दिया है? तो ये दिया है इब्न बतूता। इब्न बतूता का नाम है, इसका एक जीवनी लिखा गया है अल रहेला। इसके बारे में भी पूछा जाता है। अल रहेला किसकी जीवनी है? तो इब्न बतूता की जीवनी है, इसी पर लिखा गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो मेसोपोटामिया में, मिस्र में, भारत में, किन में से कोई नहीं? तो किस में किया गया था? तो सब भारत में ही वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जस्तेदार लोहे की परत जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें परत होती है शीशा का, क्रोमियम का, यसद का या तो बग का। तो यह असद यानी जस्ता का लेप रहता है जस्तीकरण में, इसलिए यह मतलब जंग से बचा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज
तथा रेल के डिब्बे के पुर्जे के काम मतलब लाया जाता है, मतलब उससे पुर्जे बनते हैं, तो यह है अल्मुनियम। अल्मुनियम का उपयोग ही किया जाता है हवाई जहाज़ के मतलब पुर्जे बनाने और रेल के डिब्बे बनाने में। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, रिजर्व बैंक या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका राष्ट्रीय आय का गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होता है। रिजर्व बैंक के जान लेते हैं 1 अप्रैल 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, मतलब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो देख लीजिएगा, थोड़ा इसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं। निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष किया जाता है वह अवतल लेंस से किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष का इंग्लिश नाम क्या? मायोपिया। मायोपिया यानी जब कोई पिया नज़दीक आती है तो क्या, मैं भी मेरे पिया नज़दीक आए, निकट आए, यानी मायोपिया। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादक करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन था कि नागसेन था कि आनंद था कि इनमें से कोई नहीं था? तो वो ये कौन था? नागार्जुन। शून्यता का सिद्धांत कौन दिया था? नागार्जुन दिया था। लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, रॉलर एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के लाठीचार्ज में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कब हुआ था? तो साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में क्या हुआ था? मतलब साइमन कमीशन वापस जो कहते रहे, उस समय लाला लाजपत राय घायल हुए थे। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद होगा ये प्रैक्टिस सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही कंटेंट चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।